SWR की शॉर्ट टेस्टों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का प्रश्न। लिखा है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की व गौरवशाली रही है। अब इसमें अगर हम देखें तो भरा जाएगा वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो इस वाक्य में प्रयुक्त काल की बात करें तो वर्तमान काल सही है। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, कागा चला हंस की चाल, यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो अधूरी लोकोक्ति को पूरा करना है तो होगा कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा। शब की दशा एक सी है। प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? तो उचित लोकोक्ति है कि घर घर मटियाले चूल्हे। अगर बात करें अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका मतलब होता है अपना सम्मान अपने हाथ में है। फिर उसके बाद है अपनी ढपली अपना राग, यानी सबका मत अलग अलग होना। अपनी दही को खट्टा कौन कहता है का अर्थ होता है अपनी वस्तु में दुर्गुण किसी को नहीं दिखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द है नित्य बहुवचन। आईने क्या दोष में भरा जाएगा आईने का क्या दोष। राम का खाना हो गया। दांत का तत्सम रूप होगा दंत। सौर मंडल का बहुवचन रूप है सौर मंडल, यानी ये एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा होता है। काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी कटवाना। द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता जो है वो कार्य में सम्मिलित नहीं होता है। प्रथम में वो कार्य करवाता है और स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता है। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। जिसका ऋण लिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऋणदाता। यहाँ पूछा गया ऋण देने वाले के बारे में, लेने वाले के बारे में नहीं। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और शा होते हैं। इस हिसाब से ता और धा सही विकल्प हो। झगड़ा मेरे और उसके मध्य था में अधिकरण कारक है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का की के। करण कारक का चिन्ह होता है शे और के द्वारा। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? बात करेंगे अनिक्षा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें नई तत्पुरुष है जो तत्पुरुष समास के 4 अन्य भेदों में आता है। आजन्म में अव्ययी भाव समास है, घन श्याम में बहुव्रीहि समास है और तिरंगा में भी बहुव्रीहि समास है। किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा है? तो रुपहला में नहीं लगा है। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ है लज्जा के मारे मुंह न दिखाना। अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है कौन से लोग स्वर्ग नहीं पहुंच पाते? तो है उपर्युक्त सभी लोग स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। माया में लिप्त, स्वार्थी, निर्भीक। इसमें बात करेंगे माया में लिप्त। बाल मन किस चीज़ का भूखा होता है? प्रेम का भूखा होता है। बाल मन में क्या नहीं होता है? अपने और पराये का भेद नहीं होता है। बालक बनना बहुत आसान होता है। विद्वानों और बुद्धिमानों के लिए स्वर्ग का द्वार क्यों नहीं खुलता? क्योंकि वह प्रायः मोह माया में जकड़े रहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? वो शब्द है भगवान। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानेंगे तो सामान्य भूतकाल। काजल की रेख सी कतार है खजूर की में उपमा अलंकार है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। परवृत्त पर्यायवाची है बगुले का। काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है।
दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो शुद्ध वाक्य है गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन करें। तो शब्द है औद्योगिक, ये बनता है उद्योग धन इक से, तो बराबर हो जाएगा औद्योगिक। लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रानंदन पंत को। किस शब्द में गण शब्द का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? देवी में। प्रेम में भगवान के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। आगे बात करेंगे, भारत के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो अस्थाई भाव का। और भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पर अपनुहति होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा। और जहाँ उपमेय में समान गुण के आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार। जिस छंद के पहले व तीसरे चरण में 13-13, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं दोहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जयनंद द्वारा रचित है? तो परख। पुनर्नवा की बात करें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सेवा सदन प्रेमचंद जी का है। और एकदा नमशरणे अमृतलाल का है। अपने अपने राम उपन्यास की रचना जो है वो इलाचंद्र जोशी ने की है। और जो काव्यात्मक उपन्यास है उसकी रचना भगवान सिंह ने की है। शुभ दिन।